अस्सलाम वालेकुम। जल्द से मुतालिक पिछली वीडियो में हमने जल्द के बारे में जाना था कि जल्द की क्या अहमियत है, क्या क्या फ़वाइद हैं। इंसानी जिस्म को साख्त देने में जल्द का बहुत अहम किरदार है। दूसरों की नज़र में खूबसूरत नज़र आने के लिए भी, अपनी सेहत की हिफाजत के लिए भी हम जल्द का ख्याल रखते हैं। जल्द के बहुत से अमराज हैं जिनमें बर्फ़ है, कोढ़ है, दाद है, चंबल, आंचक, ख़ारिश वग़ैरह। आज हम चंबल की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में सोराइसिस भी कहा जाता है। एक्जिमा थोड़ी सी हटके बीमारी है, लेकिन बहरहाल वो भी सोराइसिस से काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। बहरहाल जो चीज़ें मैं आपको इससे मुतालिक बताऊंगा वो काफ़ी हद तक आप उसको एक्जिमा पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मर्ज़ सदियों पुराना है, मतलब बहुत अरसे से चला आ रहा है। इसकी वजह से जल्द के ऊपरी हिस्से, जिसको हमने बताया था एपिडर्मिस पर, छोटे छिलके जैसे निशानात उभर आते हैं। और सोराइसिस की इब्तदाई अलामात में जल्द के मुतासरा हिस्से पर हल्की सूजन और सुर्खी नुमायाँ होती है। फिर इस हिस्से में जलन और दर्द का एहसास होता है। उसके बाद सफ़ेदी माइल नुकीले दाने उभरना शुरू हो जाते हैं। बेचैनी की कैफियत ज़ख़म पर ख़ारिश करने की सूरत में ज़ख़म से छिलके उतरते हैं। खून भी जारी हो जाता है। ये मर्ज़ जिस्म के इस हिस्से पर पैदा होता है अमूमी तौर पर जो हिस्सा कपड़े से ढका हुआ हो, जैसे सर है, कोहनियाँ हैं, घुटने हैं, टखने हैं, बाजू। कभी कभी सारे जिस्म पर भी फैल जाता है। लाजमी नहीं है कि सिर्फ उन्हीं हिस्सों पर, लेकिन अमूमी तौर पर वहाँ से स्टार्ट होता है। इस मर्ज़ में जिस्म की जल्द भी सख्त हो जाती है और ये एक दायमी बीमारी भी आप इसको कह सकते हैं जो जल्द पर नुमायाँ होती है। बीमारी की शिद्दत में मुतासरा जगहों पर स्केल्स बनकर झड़ते रहते हैं। गर्मियों के मौसम में सोराइसिस की शिद्दत में कमी हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में जल्द खुश्क अमूमन नहीं होती। इसके बरअक्स जो मौसम सरमा है, इसमें खुश्की के बायस इस मर्ज़ की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। मैंने जल्द से मुतालिक वीडियो में बताया था कि जल्द हमारी कुछ अरसे के बाद बदलती रहती है, इसलिए उसमें नए सेल्स बनते हैं, पुराने ख़त्म होते हैं। और इसका दौरानिया अमूमी तौर पर 30 से 40 रोज़ का होता है। लेकिन इस बीमारी में जो है वो पिछले भी सेल्स ख़त्म नहीं हुए होते, नए बनना शुरू हो जाते हैं। पिछले जो है वो जल्दी टूटना शुरू हो जाते हैं। अपना वक्त पूरा किए बगैर ही वो सेल्स जो है वो टूट का शिकार हो जाते हैं। बहरहाल आगे चल के इस बारे में मज़ीद बात करते हैं कि ये क्या है और कैसे होती है। सोराइसिस की अलामात की अगर बात की जाए कि ये कैसे पता लगेगा कि सोराइसिस है, ये दाग जिस्म पर एक छोटे दाने की सूरत में उभरता है, जो मज़ीद ख़ारिश करने पर बाज़ औक़ात बड़े बड़े दागों और सफ़ेद सुर्खी माइल ज़ख्मों और जो है वो जल्द के ख़राबी में तब्दील हो जाता है। जल्द पे सुरख धब्बे, जिन पर आमतौर पर रतूबत सिक्रेशन जो होती है, पफ, वो जमकर सफ़ेद छिलके बनते हैं और उतरने लग जाते हैं। जल्द का खुश्क होना, दरारें पड़ना और खुजानों से ज़ख्मों से खून भी रिसना शुरू हो जाता है। इसके अलावा ख़ारिश तो ज़ाहिर है वो एक बाय प्रोडक्ट है ही, इसमें होती है, और जलन भी जो है वो होती है और ज़ख़म भी बनना शुरू हो जाते हैं। और एक किस्म के अंदर तो इसमें जोड़ों की सख्ती और सूजन भी हो जाती है, वो सोराइसिस आर्थराइटिस वाली, उसके बाद में बात करेंगे। नाखूनों में भी दर्द और टूट फूट और बेरंग होकर पीले पड़ जाते हैं, ये नाखूनों की सोराइसिस होती है। इससे रिलेटेड भी मैं बात करता हूँ बाद में। और चंबल यानी कि जो सोराइसिस है जिस्म के किसी हिस्से पे भी नमूदार हो जाता है, हाथ, पाँव, गर्दन, कान के पीछे, सर और मुँह, यहाँ तक कि पूरे जिस्म पे भी हो जाता है। वजूहात पर अगर हम आएँ तो अमूमी तौर पर सोराइसिस की 2 वजूहात होती हैं। इससे ज़ायद भी हो सकती हैं, लेकिन अमूमी तौर पर 2 वजूहात होती हैं, जिसमें एक को कहा जाता है कि विरासती, यानी कि जो जेनेटिकली आपको आती है, और दूसरी जो है वो इम्यून सिस्टम की ख़राबी की वजह से। ये बेसिकली ये जो चंबल है, सोराइसिस, ये ऑटो इम्यून की बीमारियों में से एक बीमारी भी है। विरासती जो चंबल है, यूँ कह लीजिए कि
ऐसी बीमारी इसको अमूमी तौर पर समझा जाता है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो जाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आपको नौजवानी में हुई हो तो और उसके बाद आपकी औलाद हुई हो तो उसको मुंतकिल होने के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत इसके कि आपकी बीमारी होने के बाद आपकी औलाद ना हुई हो, उसमें मुंतकिल होने के चांसेस कम है। और जो ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से होती है वो ये है कि उसमें मुदाफ़ती निज़ाम में ख़राबी के बायस भी ये बीमारी लाहक हो जाती है। और अभी तक जो है वो जदीद साइंस जो है वो इस बीमारी की वजूहात समझने की कोशिशों में है। लेकिन बहरहाल बहुत से माहिरीन का मानना ये है कि इस बीमारी का ताल्लुक़ मुदाफ़ती निज़ाम के टी सेल्स और जो वाइट सेल्स होते हैं उनकी किस्म एक होती है न्यूट्रोफिल्स जिसको कहा जाता है, उसके साथ है। टी सेल्स जिस्म में दाखिल होने वाले नुकसानदेह बैक्टीरिया और वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए रवां दवां रहते हैं। अगर किसी को बीमारी लाहक हो तो उसके जिस्म के टी सेल्स गलत फहमी अपनी जल्द के सेहतमंद खुलियों पर जो है वो नुकसानदेह खुलिये समझ के उन पर हमलावर हो जाते हैं। और जैसे किसी इन्फेक्शन को ख़त्म करने, जख्म को भरने के लिए ज़रूरी होता है, जल्दी जल्दी उन्हें तबाह करने लगते हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि मुदाफ़ती निज़ाम दुरुस्त तरीके से काम करे, क्योंकि बैक्टीरियल और वायरल जो इन्फेक्शन है उससे फिर बचाव करता है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं ये भी इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको ऑटो इम्यून जो है वो बॉडी की कैसे ठीक रहे। और ये ज़रूर है इसके बारे में कि मुतअद्दी मर्ज़ नहीं है कि अमूमन एक से दूसरे को मुंतकिल नहीं होता। बहरहाल काफ़ी तवील हो गई बातें। सोराइसिस की इकसाम पर आते हैं और वैसे तो 5 इसकी अमूमन बड़ी इकसाम कही जाती हैं, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ कि सोराइसिस वल्गैरिस, इसमें 2 से 5 सेंटीमीटर के दायरे के ऊपर गोल हिस्से से नुमायाँ हो जाते हैं, पीठ, जोड़ों, पेट और बैठने वाले हिस्से पर सफ़ेद दाग नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ऑफ्टिव साइन भी है इसमें एक, इसकी उस हालत में अगर जल्द की सूजन हिस्से को हल्का, सूजे हुए हिस्से को हल्का चीरा लगाया जाए तो वहाँ से खून और पीप निकलना शुरू हो जाता है। एक इसकी जो है वो किस्म आप कह लीजिए कि उसको कोबनर फिनोमिनन भी कहा जाता है। उस हालत में जल्द सिकुड़ जाती है और इस हिस्से में जलन और दर्द का एहसास भी होता है। अगर जिस्म का कोई हिस्सा झुलस जाए, जिस तरह इस्त्री के निशानात बिजली का करंट लगने से, किसी सख्त चीज़ के टकराने से बनने वाले निशानात, तो वैसे निशान बनते हैं। ये ज़ख़म का दुरुस्त इलाज ना हो, ये सोराइसिस की ये भी जो है वो बावक़ात शक्ल इख्तियार कर जाते हैं ये वाले मामला। एक बड़ी किस्मों में से एक जिसको गोटाटे सोराइसिस भी बोला जाता है। इस हालत में जिस्म पे पाए जाने वाले पानी के कतरे की माने छाले फैल जाते हैं। गले में ख़राश भी इसका सबब, गले में ख़राश का सबब बनने वाले जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जो है वो भी इसका बाइस बनता है। ये बच्चों में अमूमी तौर पे पैदा होती है। फ्लेक्सुरल सोराइसिस जो है ये इसको इन्वर्स सोराइसिस भी कहा जाता है। इसमें बगल, छातियों के नीचे हिस्से और मुख्तलिफ़ जगहों पे सुर्ख दायरे नुमायाँ हो जाते हैं। बच्चों के हिप्स पे भी अमूमन ये हो जाता होता है। सेबोरिक सोराइसिस भी है एक इसकी किस्म। इस हालत में सर में ज़्यादा खारिश होती है, उसमें सफ़ेद जर्द रंग के दायरे उभरते हैं। जिस्म की चिकनाई वाले हिस्से जैसे चेहरा और खोपड़ी, छाती वगैरह, इन हिस्सों पे या जिस्म के निचले हिस्सों पे जो है ये ज़्यादा आमतौर पे होती है। अभी पहले मैंने बताया था एक नाखूनों का, तो वो सोराइसिस ऑफ नेल्स कहलाती है। नाखूनों में पड़ने वाली सोराइसिस अमूमन पेचीदा होती है और उसमें नाखूनों पर लकीरें ज़ाहिर होती हैं। बाज़ हालात में नाखून टेढ़े भी हो जाते हैं। एक किस्म जो है वो इसकी सोराइसिस ऑफ पाम्स एंड सोल्स भी कहलाती है, यानी हाथों पैरों के तलवों में जो है वो स्केल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गोल दायरे छिलके बन जाते हैं। दाद चंबल जो है वो, इसे मतलब आप छेड़ें तो इससे पीप निकलना शुरू हो जाती है। एक सोराइसिस जो है वो एरिथ्रोडर्मिक सोराइसिस भी कहलाती है। इसका सबब अक्सर दवाइयों का गलत इस्तेमाल होता है। जलन का एहसास और बालों का ज़्यादा झड़ना भी इसकी अलामात में से। एक बड़ी किस्मों में एक पस्टुलर सोराइसिस भी है। इस बीमारी के दौरान हाथों पैरों में छाले पड़ जाते हैं और एशिया में निस्बतन पहले तो कम थी और यूरोप में बहुत ज़्यादा थी, अब कुछ एशिया में भी ये बीमारी बढ़ती जा रही है। और एक वॉन विम्बश के नाम से भी इसकी एक हालत है। इस हालत में बुखार भी हो जाता है। एक सोराइसिस आर्थराइटिस जिसका पहले मैंने जिक्र किया था कि मुतासरा मरीज के जो जोड़ होते हैं उनमें भी दर्द शुरू हो जाती है और 7 में से
3 में जो है ना वो हाथों पैरों की हड्डियां भी टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, मतलब वो इस लेवल का ख़राबी जो है वो पैदा कर देता है। काफ़ी तवील हो गई, अब चंबल से निजात के बारे में बात की जाए तो ये मेरा ख्याल अगली वीडियो में मैं इससे मुतालिक बात करता हूँ।